हेलो गाइस बोल दे। हेलो गाइस, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। मैं तो बिल्कुल नहीं रोता हूँ। मेरे पे सुई लगी कुछ भी लगा लो, मैं बहुत स्ट्रांग बच्चा हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं निकिता स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम के 5 बजे से। और रुदु पहलवान तो आज सो ही नहीं रहे क्योंकि आज इनके टीके का दूसरा दिन है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि अरे तो भगवान जी खुशी हो रहा है। कभी कभी खुश होता है, कभी कभी रोता है। तो क्या कर सकते हैं, इसको बस बहलाना है 2 दिन तक, ताकि इसका मन बहला रहे और ये चुप रहे, इसका ध्यान ना जाए अपने टीके पे। तो बाहर तो बारिश लगी हुई है, अभी थोड़ा सा कम कम होने लगी है। ये अंदर रह नहीं रहा क्योंकि अंदर कमरे गर्म हो गए हैं। तो मैंने सोचा इसको थोड़ी देर बाहर ले जाती हूँ हवा पे। तो मैं और उद्दू आ चुके हैं बाहर। बाहर अभी बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन मौसम ख़राब हो ही रखा है। रुद्दू को रुद्दू को पत्ती देखना बहुत अच्छा लगता है। हरी हरी पत्ती, फूल, आसमान, ये सब देखना मतलब बहुत खुश होता है इसको देख के। तो मुझे लगा कि अभी थोड़ा सा मन बहल जाएगा उसका। अंदर गर्म भी हो रहा है, फिर अकेले अकेले वो रह भी नहीं रहा है, फिर ध्यान उसका टीके पे जा रहा होगा तो तब भी दिक्कत ही है। वो देखो पत्ती पत्ती, सामने देख पत्ती, देखो देखो कहाँ है पत्ती। पत्ती कहाँ है? पत्ती कहाँ है? पत्ती कहाँ है? बोलो बोलो बोलो, कहाँ है पत्ती? हाँ, पत्ती यहाँ है। कहाँ है? बता दे, बता दे पत्ती कहाँ है। हेलो गाइस बोल दे। हेलो गाइस, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। मैं तो बिल्कुल नहीं रोता हूँ। मेरे पे सुई लगी कुछ भी लगा लो, मैं बहुत स्ट्रांग बच्चा हूँ। मैं बहुत स्ट्रांग बच्चा हूँ। गोबलू, मैं गोबलू, गोबलू हूँ। मौसम की बात करूँ तो ये देखिए, आसमान में पूरे बादल अभी तक छाए हुए हैं। दिन में तो बहुत तेज़ बारिश आई थी, लेकिन उतना ठंडा नहीं हुआ बारिश आने से। रिमझिम बारिश हो रही थी। अभी फिर से बादल आ गए हैं। तो मौसम विभाग ने तो आज की बारिश जारी की हुई थी कि आज बारिश आएगी, लेकिन मतलब उतनी बारिश नहीं आई जितना लगा कि हाँ आएगी। धूप तो दिन में इतनी तेज़ लग रही, इतनी तेज़ लग रही है कि बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। और फिर बारिश आ रही तो मतलब थोड़ी सी आ रही है, कुछ मतलब बैलेंस नहीं बन पा रहा है मौसम का। और पता नहीं इतनी तेज़ धूप पड़ रही है कि इस बारिश से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है मौसम में। अच्छा अच्छा, देख तू पत्ती देखेगा, तू पत्ती देखेगा, देख ले पत्ती देख। देख सामने कितना बड़ा पेड़ है, कितना बड़ा पेड़ है। बोल दे हेलो गाइस बोल दे। बोलो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बिल्कुल नहीं रोता हूँ। मम्मा मुझे दवाई देती है, मैं बिल्कुल नहीं रोता हूँ। मैं खेलता हूँ ना, मैं तो अच्छा बच्चा भी तो हूँ, है ना। और रुद्दू की नानी तो गई है खेत में मिर्ची बोने के लिए, मिर्ची लगाने के लिए, क्योंकि बारिश आ रही है और ये सीज़न होता है मिर्ची लगाने का। और रुद्दू की मामा गए हैं दूध लेने के लिए। तो आज मम्मी और मैं दोनों नहीं गई है। जब जब भी बारिश होती है हम भाई को भेज देते हैं कि तू जा वहाँ दूध लेके आ। आज तो जब तक नानी नहीं आती है घर तब तक मेरी ड्यूटी है रुद्दू को संभालने की। और ये रोए ना बस, नहीं तो वैसे तो गर्मी हो ही रही है, मौसम ख़राब हो रखा है, लेकिन बारिश भी नहीं आ रही, हवा भी नहीं चल रही। आज पता नहीं क्या हो रखा, अजीब सा मौसम। रुद्दू भी बहुत ज़्यादा लार टपका रहा है आज, पता नहीं क्यों। तो मेरा काम है इसको खिलाना और चुप करा के रखना। जैसे ये बोल रही तभी और रो रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और चलिए अब मैं फ्री हो चुकी हूँ, तो चलिए करते हैं अपने व्लॉगिंग की शुरुआत। तो रुद्दू को तो अभी अभी सुलाया है मैंने। मतलब वो इधर उधर पत्ती वत्ती देख के खुश हो रहा था, बहुत मतलब घुमाया फिराया उसको। तो बहुत ज़्यादा थक गया था, दिन में भी वो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बादल की आवाज़ आ रही थी, इधर उधर से आवाज़ आ रही थी, तो उठ रहा था, सो नहीं पा रहा था। तो अब जाके वो फाइनली सो गया है। अब वो कम 1-2 घंटे तो सोया रहेगा, क्योंकि दिन भर में वो सोया नहीं है। तो आज है उसके टीके का दूसरा दिन। कल तो उसने बहुत ही मतलब हल्ला मचा दिया था जब भी उसकी बर्फ़ से सिकाई कर रहे थे, और बुरा भी लग रहा था, जो जोर जोर से चिल्ला रहा था। लेकिन बच्चा मेरा इतना स्ट्रांग, भगवान नज़र ना लगे किसी की। आज वो उसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं रोया उस चीज़ को लेके। शिकायत भी मैंने नहीं कही, बस सुबह उठ के उसे मैंने जब चेक किया तो उसको थोड़ा सा बुखार आने लगा था। तो तब मैंने पीसीएम खिलाई थी 8 बजे के करीब। उसके बाद मैंने सोचा कि शाम को अगर इसको बुखार रहेगा तो फिर से इसको पीसीएम खिलाऊँगी। लेकिन अभी उसको बुखार तो नहीं है। और मतलब अगर उसके पेट में बुखार था तो मुझे पता चलता, वो थोड़ा चिड़चिड़ा होता, रोता, कुछ करता। तो ऐसा भी कुछ नहीं करा, तो मैंने दोबारा पीसीएम नहीं खिलाई उसको। अब वो सो के उठेगा तो ही देखूँगी, चेक करूँगी फिर से कि इसको बुखार है कि नहीं है, तो ही खिलाऊँगी, नहीं तो नहीं खिलाऊँगी। तो आज भगवान की कृपा से दूसरा दिन उसका अच्छे से निकल गया। और वो इसलिए क्योंकि अब उसकी उम्र थोड़ी बड़ी हो गई है, मतलब वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। ये टीका 3.5 महीने में लगना था, लेकिन अब उसको 5वां महीना शुरू हो चुका है। तो शायद वो थोड़ा सा उसकी बॉडी उस चीज़ को हैंडल कर रही है और इतना असर नहीं पड़ रहा है उसको।
तो भगवान की कृपा से आज का दिन तो सही गया है। और अब कल का दिन देखते हैं। कल आज उसको नहलाया भी था तो उस टाइम पे भी नहीं रोया वो। सिकाई करते टाइम भी सिकाई तो नहीं करी, लेकिन जब उसकी मालिश कर रही थी उसके पैरों में तब भी नहीं रोया वो। और उसकी जब कपड़े बदल रही हूँ तब भी नहीं रो रहा है वो। तो मतलब ठीक है, हैंडल कर रहा है बच्चा। तो मेरे लिए तो आज का दिन मतलब ऐसा खुश वाला दिन है ना कि बच्चे ने हैंडल कर जाए ये दिन, और बस बच्चा अच्छे से ये वैक्सीन को पचा दे तो मेरी भी मतलब तसल्ली हो जाए मन को। मौसम की बात करते ये देखो बूंदाबांदी शुरू भी हो गई। मैं जैसा भारी आई थी 5 मिनट भी नहीं हुए मुझे और बारिश शुरू हो गई है। लगा तो नहीं था मुझे कि आएगी। दिन में बहुत तेज़ गर्जना हो रही थी आसमान पे और मुझे लगा कि आएगी बारिश, लेकिन मैं व्लॉग में इसलिए लाई क्योंकि जब भी मैं व्लॉग में दिखाती हूँ कि बारिश आने वाली है तभी बारिश नहीं आती है। तो मैंने सोचा इस बार मैं दिखाऊंगी नहीं, तब जाके क्या पता बारिश आ जाए। अभी तो मैंने दिखा दिया है तो क्या पता ये बारिश रुक जाए। शायद बारिश को मेरी ही नज़र लग जाती है, इसलिए आए आए बादल भाग जाते हैं। बादल तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं लेकिन बारिश की बूंदें गिरने लगी है। और ऐसे में मेरा बाहर रहना ठीक नहीं है तो मैं चली जाती हूँ अंदर और देखती हूँ आती है कि नहीं आती है, क्योंकि ये बूंदाबांदी दिन में भी ऐसी हुई थी। ठंडा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन ऐसा है कि बस बादल दिख रहे हैं कि आ गए हैं। अलकनंदा नदी में तो दिन में ही पानी छोड़ दिया था और पानी तो आज भरा हुआ है। सामने वो उस पहाड़ की चोटी पर हो रहा है नागरजा का पाठ, मतलब वहाँ नागरजा का मंदिर है ये। और वहाँ कल से मतलब गाने लगे हुए हैं, भजन लगे हुए हैं। आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ये देखिए यहाँ पर है। तो शायद इस वजह से बारिश हो रही होगी। उत्तराखंड में यही है कि थोड़ा सा भी अगर किसी भी देवी देवता की पूजा कर लो, पाठ कर लो, यज्ञ कर लो तो बारिश हो ही जाती है भाई। हमारे देवता बारिश कर देते हैं, खुद भी नहा जाते हैं और आसपास वाले जितने भी उनके भक्त हैं उनको भी अच्छे से मतलब राहत मिल जाती है गर्मी से। रात के 9 बजे का समय हो रहा है। खाना पीना हमारा तैयार होके बन के हमने खा भी लिया है और अभी आए हैं बाहर की ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए। मैंने कहा था शाम को कि अगर मैं ब्लॉग में दिखाती हूँ कि बारिश होने वाली है तो तभी बारिश नहीं होती है, तो वो बादल बरसे ही नहीं, बारिश आई नहीं। लेकिन ठंडा ज़रूर हो रखा है मौसम। ऋतु महाराज तो शाम को मैं घुमा रही थी उसको तो थक गया। उसके बाद वो सो गया मस्त करके। तो शाम के 6:30 बजे से लेकर और 8 बजे तक वो सोया हुआ था। उसके बाद वो थोड़ा सा उठा, रोया, हल्का सा रोया। मुझे लगा उसको बुखार सा आने लगा पर बुखार नहीं था। उसने दूध पिया, वो दूध पीते पीते फिर ही सो गया। तो अब थोड़ी देर में फिर मैं उसको दूध पिलाने के लिए उठाऊँगी, लेकिन वो सोया ही हुआ है। अब वो रात भर सोया ही रहेगा। तो भगवान की कृपा से आज का दिन भी उसका अच्छे से बीत गया। मतलब कल का दिन था सबसे ज़्यादा टफ और आज का दिन था, क्योंकि जब इंजेक्शन लगते हैं तो जहाँ पर लगे होते हैं वहाँ पर बासी पीड़ा होती है। तो आज उसका बासी पीड़ा होनी थी, लेकिन फिर भी उसने हैंडल कर लिया। वो रोया भी नहीं, ना ही वो चिड़चिड़ा हुआ। बुखार भी उसको सुबह आया था तो मैंने उसको दवाई दी। उसके बाद से मुझे शाम को भी दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मतलब वो ठीक हो गया है एक तरीके से। कल का दिन भी निकल ही जाएगा। जब आज का जो टफ दिन था वो निकल गया तो कल तो फिर निकल ही जाएगा दिन। तो अभी तो वो भी मस्त करके सो गया है और मैं और भाई रोज़ की तरह आए हैं छत में हवा खाने के लिए। चारों तरफ कुछ ना कुछ हल्ला शोरगुल हो ही रहा है। और सामने ये जो पहाड़ की चोटी पर लाइट जगी हुई है वो है डांडा नागरजा। वहाँ पर नागराजा का बहुत बड़ा मंदिर है और वहाँ आजकल यज्ञ हो रहा है, पूजा पाठ हो रही है। दिन भर वहाँ गाने लगे हैं, भजन लगे हुए थे। शाम को भी वहाँ भजन लगे हुए थे। तो वहाँ आजकल पूजा हो रही है, शायद इसी वजह से बारिश भी हो रही होगी। श्रीनगर शहर में भी हर जगह लाइट है और देखिए आज हर जगह लाइट है, जबकि बारिश की आसार तो नहीं दिख रहे हैं पर लाइट हर जगह है आज। आसमान में चंदा मामा तो नहीं दिख रहे, लेकिन तारे आए हुए हैं कि पता रात को बादल आ जाए और बारिश हो जाए, कुछ कह नहीं सकते अभी। और ये देखिए श्रीनगर शहर की लाइट, ये अलकनंदा नदी है वहाँ पड़ रही है तो कितना अच्छा लगता है। कभी कभी जब चांद आया रहता है ना, जून जिसको बोलते हैं, जून की रात चंदा मामा जब आता है तो पूरी परछाई इस नदी पर पड़ती है। इतनी सुंदर कलकल करती नदी दिखती है रात को, इतनी प्यारी लगती है। ये देखिए इधर पे भी, यहाँ पर भी लाइट पड़ रही है तो यहाँ पर भी थोड़ी सी नदी दिख रही है। तो इसी के साथ मैं भी आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्के से करिएगा और तब तक के लिए आपको शुभ रात्रि। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। रात के 10:30 का समय हो गया और देखिए वहाँ ढोल ढमा बजने शुरू हो गए हैं। मतलब वहाँ जो पूजा हो रही थी मंडाण वगैरह या जो भी पूजा हो रही है वो शुरू हो गई है। यहाँ तक आवाज़ आ रही है।
आप सुन रहे होंगे अगर आ रही है तो।